बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और हर किसी को, मुझे ख़ुद को भी बहुत तजस्सुस होता है, जानना होता है कि क्या है, कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और ख़ास कर जब आप घर में काम करने के शौकीन हो ना, तो उस वक्त फिर इसी वजह से फिर मैंने ये जो है समझे एक व्लॉग की सूरत में बनाया, क्योंकि अगर मैं इसको अपने उस घर वाली वीडियो के साथ अटैच करती ना, तो फिर वो वाला वीडियो का जो व्लॉग था ना वो बहुत लंबा हो जाना था और फिर आप में से किसी को देखना भी नहीं था वो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्योंकि पेंट्री का हर कोना ही जो होता है ना वो बड़ा ही समझ लें भरा हुआ होता है। और पेंट्री का एक तो मकसद मैंने जो हल किया हुआ है या मैंने जो सोच के किया हुआ है कि जो किचन कैबिनेट्स है ना उसके अंदर मैं कोई भी जो समझे स्टोरेज कर रही हूँ या समझ लें एक एक्स्ट्रा सामान ला रही हूँ महीने भर में चलाने का, ये नहीं कि बहुत सारा सा, वो नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद कुछ और है कि भाई जो कैबिनेट जो है मेरी किचन की ना वो हल्की रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हल्की तो खैर नहीं है क्योंकि हमारा सामान ही बहुत होता है। तो चले हम सबसे पहले ऊपर वाली शेल्फ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ डिस्पोजेबल रखे हुए हैं। ठीक है, साथ ही ये दोनों अभी बॉक्सेस हैं एयर फ्रायर का और निंजा का। और अभी मैंने इसलिए इनको रखा हुआ है कि इसके अंदर मैंने भी मेडिसिन वगैरह कुछ रखी हुई है सामान। ठीक है, कुछ इकिया का सामान आया हुआ रखा था जो अभी तक लगा नहीं है, वो भी लगवाना है। ठीक है, कुछ बेकिंग की डिशेस वगैरह थी, ये स्टैंड में करके मैंने इधर रख दी। अच्छा जी, इससे ऊपर अगर आप देखें ये बकेट के अंदर छोटी कैटल्स वगैरह शुरू हुए जिसमें मैंने चाय बनाई थी, वो और थोड़े से मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मेरी शूटिंग के हवाले से हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बास्केट्स हैं ना, इनके अंदर मैंने बची हुई जो ग्रॉसरी होती है ना, जो खुले हुए पैक्स होते हैं, उनको मैंने रखा। ठीक है, ये सारे स्पैचुलास हैं, ये मैंने इकिया से लिए थे, कुछ वहीं से लिए थे जो मेरे यूज़ में थे और कुछ मैंने यहाँ आने के बाद लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये यूटेंसिल्स हैं, इसके पीछे भी यूटेंसिल्स हैं, ये रखा हुआ थोड़ा अलग है, इसको मैं साथ रख देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये यूटेंसिल्स हैं और इसके पीछे क्या है, हाँ जी, इसके पीछे भी यूटेंसिल्स हैं, ये वो वाले जो हैं वो मैंने इकिया से लिए हैं। ठीक है, ये सारे यूटेंसिल्स हैं जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, भगोने वगैरह ये हैं। ये सारी वाटर बॉटल्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में करके रखी, ये भी मैंने इकिया से ही परचेज़ किया था। एल्युमिनियम फॉइल्स, क्लिंग वगैरह, और साथ ही ये दोनों प्रेशर कुकर स्टील के ये बॉक्सेस जो हैं, ये समझे सैलेड वैलेड जब मैं बनाती हूँ तो उसमें रखने के मेरे काम आ जाता है, चटनियाँ वगैरह। और ये जो है ना, ये तो खैर भगोना है, इसके अंदर जो बॉल्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस टाइप के ये जो बॉक्सेस हैं ना, मैं जिस वक्त कुकिंग शुरू करती हूँ ना तो इन बॉक्सेस को लाके सबसे पहले मैं अपने किचन काउंटर पे रख लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है सब्ज़ी वगैरह काटनी है तो इसके लिए। ठीक है, ये स्टील का हमारा टिपिकल तशला है, उसकी सीनियाँ वगैरह, ये ट्रे वगैरह, ये सारी चीज़ें। माना कि आज के दौर में आटा गूंदना कम हो गया या ख़त्म हो गया, लेकिन ये तशला मेरे ख्याल से हर घर में होता होगा, जिसका काम आटे गूंदने से ज़्यादा कोई और भी काम होते हैं। जैसे कि हम लोग कीमा वगैरह जब मैरिनेट कर रहे होते हैं ज़्यादा सा पिकनिक्स वगैरह के हिसाब से जैसे भी, तो ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है। ये मेरा सामान है शूटिंग से रिलेटेड, लेकिन अभी तक इनको प्रॉपर जगह नहीं मिली है क्योंकि अभी आए हुए टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा था। और ये भी कुछ भगोने पैन्स वगैरह हैं। अच्छा जी, ये सारे मसाले हैं। ठीक है, ये मैंने बैटी क्योकर के मसालों डब्बे लिए थे सारे, इसकी भी वीडियो आपने मेरे उसमें देखी है व्लॉग में ना। ठीक है, तो ये सारे मसाले, यहाँ पे हर मसाला मिलता है। अगर आप ये सोचें कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, मैं अपना पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी आ रही हूँ मैं और मैं लेकर चलूँ, तो समझे आप अपना वज़न को ज़ाय कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कितना समझे वज़न लेके चलेंगे और कई मसालों को ले भी आएंगे तो कितना दिन आप चला लेंगे। बहुत सही प्राइस में आपको मिल जाता है, कोई ये नहीं कि बहुत महंगा आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज़ में तो नहीं होती, लेकिन हाँ जब इनको यूज़ करना होता है तो उनको निकालना, अगर हमने इनको पैकेजेस में करके रखा हुआ है या कहीं पीछे को कहीं हमने रखा हुआ है तो क्या होता है कि इनको निकालना क्या नंबर ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को इन जार्स में शिफ्ट किया। अब क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। ये है जौ, जो कि हम अगर डाइटिंग वगैरह पर हैं तो हम इसका दलिया भी बना रहे होते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हलीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी।
दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। इसके पीछे ही कोकोनट पाउडर नहीं, अनियन पाउडर है वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया। पम्पकिन सीड आप जो भी अपना सीरियल बना रहे हो सीरियल में डाला करें, ये आपके हेल्थ वाइज बड़ा अच्छा होता है। दूसरा ये कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक एक चमची ना निकाल के डेली का खा लिया करें, ठीक है। ये भी दाल है मलका मसूर, साथ ही ये ब्रान व्हीट ब्रान है, ये भी आपकी डाइटिंग के हिसाब से बड़ा अच्छा होता है। ये आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जो डाइट सीरीज़ थी उसमें। अच्छा जी, ये बेसन है, ठीक है। बेसन के पीछे मूंगफली है जो कि मतलब समझें हैदराबादी खानों में बहुत फेवरेट होता है या ज़रूरी होता है। साथ ही पोहा वगैरह जब बनाना होता है उस वक्त भी बड़ा अच्छा साबित होता है, ठीक है। और उसके पीछे है ये माश की दाल है, ब्राउन शुगर है, ठीक है। अच्छा जी, चने की दाल समझे एक शामी कबाब में, और सब तरफ सूखी मिर्चें, दाल और पीछे पोहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको कहा था मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी। इसमें कोने कोने से जो जो चीज़ें जैसे जैसे रखी हुई हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या है, बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे निकालना, मैं भी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। चलो जब हम यहाँ आ जाते हैं, ये चने हैं वाइट, ठीक है। ये भी आपके अगर आपके सामने होंगे तो आपको याद दिलाते रहेंगे कि पकाना है और खाना है। रोल ओट्स हैं, असबगोल है, और उसके पीछे राइस फ्लावर है, ठीक है। अच्छा जी, ये है सेव जो कि मैं समझें किस में इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, तो ये जो पानी पूरी वगैरह बना रहे होते हैं ना तो उसमें इस्तेमाल होता है। इसके पीछे है चिया सीड, ठीक है। यही बात आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने जिपलॉक बैग रखे हुए हैं और ये कंडेंस मिल्क है, ठीक है। ये वॉलमार्ट का ब्रांड है, और वॉलमार्ट का है ना, हाँ वॉलमार्ट का ही ब्रांड है ये। तो ये बड़ा मैंने समझे मीठे मीठे बनाने होते हैं तो लाजमी हो जाता है। टफाल दानेदार चाय बचपन से पीते आए हैं तो यहाँ भी ढूंढ ही लिया इसको भी। और साथ ही पीछे टिटली है जो कि मैंने पहले ली थी लेकिन अभी रखी हुई है बेचारी। साथ ही ग्रीन टी समझें उस वक्त का साथी जिस वक्त मैं डाइटिंग कर रही होती हूँ। बच्चों का नेस्क्विक और चॉकलेट स्प्रेड। अच्छा, इसकी 2 बोतलें थी तो एक मैंने वहाँ कैबिनेट में रख दी क्योंकि वो डेली यूज़ की है। ये समझे मैंने स्टोर किया हुआ है तो इसको यहाँ रखिए। ये मैसेंज आ रहे हैं, ये शायद मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। और इसमें नट्स हैं, कुछ बेकिंग सोडा है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले हैं, बादाम हैं, ये सारी चीज़ें। रोटी की डलिया, ठीक है। साथ ही ये भी कुछ बेकिंग ट्रे वगैरह हैं, भगोना, कढ़ाई वगैरह। अच्छा, अंडे वगैरह, ये सारी चीज़ें। वही बात है, मैं वीकली नहीं, 15 दिन की नहीं तो वीकली तो ज़रूर चीज़ें रख रही होती हूँ। ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो मंथली आती हैं, ठीक है। मंथली से भी ज़्यादा समझो बड़े वाले स्टोर से किया मैंने, तो इस वजह से इसको मैं तकरीबन 2 महीने मेरे आराम से 3 महीने चल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे रीफ़िल करना पड़ता है, और ये जो है ये 15 दिन पर मैं इनको ला रही होती हूँ, ठीक है। ये तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन, या 2 दिन 3 दिन तो बहुत बोल रही हूँ मैं, बाज़ दफ़ा तो 2 दिन पर 1 दिन पर ही इसे लाना पड़ जाता है। तो ये आ गए डिस्पोजेबल प्लेट्स, ठीक है। अब ये वो भगोने हैं जो कि समझ दावतों वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, और बड़ी बड़ी हांडियाँ जब मैंने बनानी ना तो उसके लिए। अच्छा जी, ये बास्केट है, इसमें बच्चों के लिए जो मैं नट्स वगैरह देती हूँ उनको वो बच के आ जाते हैं तो वो मैं इसमें खाली करती हूँ उनका लंच बैग वगैरह। उनके लंच बैग रखे हुए हैं। साथ ही ये पेनी प्रेसर, यही पेनी प्रेसर है जो कि बहुत अच्छा साबित हो रहा होता है उस टाइम पर जब आप सैंडविचेस की समझ लें बना रहे होते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक बास्केट रखी है जिसके अंदर बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं, ठीक है। लंच बॉक्सेस हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं इसमें मैं उनको फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह कट करके दे देती हूँ, ठीक है, अगर होते हैं तो। आज जैसे कि नहीं, आज दूसरे लंच बॉक्स में लेकर गए हैं। अच्छा जी, और ये जो है ये छोटे छोटे से कुकीज़ वगैरह के लिए हैं। साथ में ये पास्ता वगैरह ताकि गर्म रह ले, इसलिए मतलब इनको धो के ना मैं इस तरह बास्केट में रख देती हूँ तो ताकि जो है अगला दिन जो होता है ना वो मेरा बड़ा पुरसुकून होता है, यहाँ से उठाऊँ उनको सारी चीज़ें दे दूँ, ठीक है। सीरियल वगैरह जो डब्बों में आखिरी स्टेज पे चल रहा होता है ना बिल्कुल ही, तो उनको फिर मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। अभी मुझे इसका बड़ा बॉक्स लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुछ मेरे समझें शूटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। पीछे मैं आपको दिखाती हूँ इसको भी। यहाँ पर ये चाय की केटल है टेफॉल की, ठीक है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी लेकिन अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक केटल वगैरह आ गई है तो फिर मैंने इसको पीछे ही रख दिया है। अच्छा, ये
मसाला के जो जार वगैरह होते हैं ना, वो था स्टैंड, वो भी मेरा अभी यूज़ में नहीं है, तो मैंने कहा मैं इसको पीछे ही रख देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब है ये है सॉस। ठीक है, सॉस। अच्छा, इसके अंदर आपने जो देखना होता है ना चीज़, वो मैं आपको कैसे दिखाऊं, 1 मिनट रुकें, मैं आपको दिखाती हूँ। कॉशर का साइन देखना होता है, ये जो साइन है ना, तो इससे ज़रा तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई हम ले सकते हैं इसको। इस पर भी था, मतलब सारी चीज़ों पे मैंने ये चीज़ें देख रही होती हूँ कि या तो हलाल लिखा हुआ हो या फिर ये देखिए COR जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये फिर हम ले सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये समझ लें टमाटर हैं चॉप हुए हुए केन वाले, और ये जो है ये पास्ता सॉस है। ठीक है, इसको फिर मैं खोल कर ना किस तरह स्टोर करती हूँ तो आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर देख ही लेंगे ये सब कुछ, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो स्टील के केन है ना, ये तो नहीं रखे जा सकते, ना तो फ्रिज में रखे जा सकते, ना इन्हें खोल के यहाँ रखा जा सकता। अच्छा जी, ये आ गई मायोनीज़, और मायोनीज़ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये इससे आप ले सकते हैं इसको। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि बाज़ तो हलाल सर्टिफाइड करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह हो जाते हैं इनको, तो इस तरीके के कुछ उन्होंने साइन बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये है सोया सॉस, ये सोया सॉस है, और ये ठीक है, और इस पर भी होगा वो साइन, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, ये मैं आपको करीब कर देती हूँ, ये देखिए। तो ये साइन वगैरह देखते हुए आप लीजिए, और फिर जब आप एक आध दफ़ा आप ले लेंगे ना, फिर आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि क्या है। ये पाव जिसे बोल रहे होते हैं, पाव भाजी वाले, वो ऑयल बेसिकली स्लाइडर, मैं आपको इसको भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये अभी कम हो गई थी, फिर मैंने कहा इसको मैं ले आऊँ। ये है हॉट सॉस। ठीक है, ये हॉट सॉस है, इस पर भी होगा निशान, बग़ैर उसके तो मैं ले ही नहीं रही होती। अब कहाँ है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर भी है इस वक्त। अच्छा, और ये केचप, ये मैंने कॉस्को से लिया था। ये ऑयल का मैं बड़ा वाला गिलन ले लेती हूँ ये, और फिर उसके बाद इनको इस छोटी बॉटल में शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। चलें जी, ये वाला रैक भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी हो गया। मेरा ख्याल से मैंने सारे कर लिए हैं, बस अब ये एंड का रह गया। एंड वाले में आ जाते हैं जनाब। यहाँ पर है ये एक समझे रैक मैंने लिया था IKEA से, 4 शेल्फ का था, 3 शेल्फ मैंने यहाँ पर लगा दी। इस पर डिस्पोजेबल समझे थैलियाँ वगैरह इस तरीके की चीज़ें। नीचे जो बॉटल्स में चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि लेमन जूस है, ये सिरका है, पीछे थोड़ा एक्स्ट्रा नमक था वो है, और इस बॉटल में मैंने जो है ना सोया सॉस करके रखा है। दिखाती हूँ आपको मैं, ये वाली बॉटल, ये क्योंकि अब इतनी बड़े बड़े जार में मैंने लिया हुआ है, तो मैंने इसमें करके रखा है ताकि जो है मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाए। ठीक है, ये अनियन रैक है। साथ में इन कार्टन में भी अभी कुछ थैलियाँ पड़ी हुई, थैलियाँ नहीं, बड़े बड़े समझे दालों के बची हुई चीज़ें थी। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि 2 से 3 महीने आप आराम से ये जो ग्रॉसरी है ना 3 महीने तक चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हैं वो चीज़ें, कुछ इसमें हैं बची कुची। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैंने बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर मैं धुले हुए बर्तन जो होते हैं ना वो मैं डालती हूँ। डायरेक्टली लाके ना मैं ऊपर नहीं रखती हूँ, और भी उसकी वजह यही है कि फंगस ना लग जाए, कोई स्मेल ना आने लगे। कैबिनेटों में रखो तो कैबिनेटें समझें लकड़ी की हैं तो वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके पीछे अगर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा तो उसमें मैंने लेमन के जो चीज़ें थी ना वो रखी हुई हैं। चीनी है, एक मिनट थोड़ा कैमरा पीछे करते हैं। चीनी है, चावल है, ठीक है, तेल है। अच्छा, ये ब्रेड की चीज़ें, मुझे ब्रेड बॉक्स लेना है। आप लोग को कहीं का पता होना कि अच्छा वाला, लेकिन विंटेज स्टाइल हो, या तो क्योंकि मैं अमेज़ॉन पे भी ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा ना, तो मुझे विंटेज स्टाइल में चाहिए। अगर कोई आपको पता हो ना तो उसका लिंक वगैरह मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक में मैंने मिक्रोने रखे हुए हैं, एक में मैंने आटा रखा हुआ है नॉर्मल, दूसरे में बार्ले का आटा है, तीसरे में चावल है। ठीक है ना, इस तरीके से सारे भरे हुए हैं। ये सिरका की बची हुई बोतल है, और ये वो चावल है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ जब बिरयानी वगैरह बनाती हूँ। दोनों ही मतलब मैं कर रही होती हूँ। तो ये वाला आया हुआ था, ये अभी आया था तो, लेकिन अभी इसका बैग खुला नहीं था। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैं इस वाले को निकाल के आपको दिखा देती हूँ। अपना ये भारी है मेरे ख्याल से, नहीं ये चलिए मैं आपको जो है ना इसका
जैसे जैसे मेरे ब्लॉग में इस्तेमाल होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये जो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी समझ में आई होगी। अच्छा, मैंने क्या था कि पहले बहुत पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, लेकिन हर एक का अलग स्टाइल होता है, हर एक का अलग समझे स्टोर करने का तरीका होता है कि वो कितना स्टोर करता है। कुछ लोग जो होते हैं बस एक ही पास्ते के बैग को स्टोर कर लेते हैं, या थोड़ी सी मिर्चें वगैरह होती हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा अपनी आपको पता ही है कि नीश जो है वो बिल्कुल कुकिंग से रिलेटेड है, तो मैं यही चाह रही होती हूँ कि हर चीज़ मेरे पास हो, मुझे जब जो चाहिए हो वो मैं इस्तेमाल कर लूँ और अपने काम को कम्प्लीट कर लूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये मेरी अपनी फ्रेंड ने, एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। वैसे तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, लेकिन ये गिफ्ट मेरे लिए बड़ा प्यारा है और ये मेरे साथ साथ रहता है हर जगह पर। हर जगह से मुराद ये है कि पिछले साल जब मैं रियाद में थी तो मुझे उस वक्त दिया था। कुछ वीडियोज़ भी मैंने अभी इसकी शूट कर ली हैं, कुछ करनी है मुझे, और अब यहाँ पर भी यही है कि मैंने इसको सजा के रखा हुआ, ये नहीं कि और सामान की तरह अंदर बंद करके रख दिया हो। तो मैं उनको जज़ाकल्लाह कि उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ मुझे दी। तो जी इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।